मीरब अब बहुत ज़्यादा परेशान होगी। कमाल तो अरेस्ट हो जाएगा, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, लेकिन मीरब इतनी परेशान होगी कि जिसकी कोई इंतहा भी नहीं होगी। मीरब की सास मीरब से कहेगी, यही मैं कहती थी ना कि तुम्हें इन मामलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी कहाँ सुनती हो। दूसरी तरफ अपने बेटे को कहेगी कि ऐसी बीवी को रख के क्या करना है जिसकी वजह से हमारे घर में कल इसके भाई ने डाका डाला है, परसों किसी और अपने जैसे डाकू को लेकर आ जाएगा, फिर कभी पुलिस लेकर आ जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ। इनके तो मुकदमात ही नहीं ख़त्म होते। अभी तो उसकी बीवी का मुकदमा जो है वो बाकी है। तो मैं तो कहती हूँ कि इसे घर से निकाल दो, जान छूटे, हमारा घर पाक हो और हम ये घर सेल करके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो होता है अली वो कहता है कि माँ प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा सदमे में हूँ और जिस ट्रॉमा से मैं गुज़र रहा हूँ आपको इसका इल्म ही नहीं है। आप अगर कुछ तसल्ली नहीं दे सकती तो कम से कम कुछ दिन के लिए खामोशी हो जाए। जब ये मसला ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपकी सारी बातें मान भी लूँगा और सुन भी लूँगा। नाइला बेगम खामोश हो जाती है और मीरब ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल ही खामोश बैठी रहती है, क्योंकि अब वो तो बात करने के काबिल ही नहीं रही। क्योंकि उसका भाई जो लालची गिरा हुआ घटिया तरीन इंसान था, पहले तो वो बाहर अपना लालच की भट्ठी जलाता रहा, लेकिन अब अपनी बहन के घर को ही जलाने आ गया। मीरब की सास जो होती है वो कहती है, डाइन भी 7 घर तो छोड़ के वार करती है, लेकिन आपके भाई ने तो डाइन को भी पीछे छोड़ दिया है। यही तो मैं कहती थी कि ये लालची और गंदा टब्बर है, लेकिन अली मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। मीरब कोई किसी किस्म का जवाब नहीं देती, क्योंकि मीरब अब जवाब देने के काबिल नहीं रही। मीरब बस रोती रहती है। मीरब को अब ये भी डर लग जाता है कि कहीं अली को कुछ ना हो जाए, क्योंकि अली उसका वाहिद सहारा है और फिर अपनी माँ को तलाश करने की भी उसको बहुत ज़्यादा जल्दी है कि उसकी माँ जल्दी मिल जाए। लेकिन वो अब सारी बातें याद करेगी, जिस तरह अली ने उसे कहा था कि आपका भाई कुछ भी कर सकता है, हमें इस मामले में नहीं पड़ना वरना हमारी जान को भी ख़तरा होगा, और अपने भाई का इस तरह गन तान लेना। सारी बातें जब उसे याद आएंगी तो अब वो ये बात भी याद करेगी कि अली ने उसे कहा था कि कुछ दिन के लिए अपनी माँ को तलाश करना बंद कर दो। लेकिन मीरब अब तड़पेगी, रोएगी, क्योंकि उसे अब ये डर खौफ खाएगा कि कहीं मेरी माँ को कमाल और फिरोज़ा ने मार ना दिया। नाजरीन, आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यही बातें चल रही होंगी मीरब के जहन में कि फिर उसी नंबर से कॉल आएगी जिस नंबर से ओल्ड एज होम में वो बैठी हुई थी तो कॉल आई थी। तो मीरब अब वो कॉल अटेंड कर लेगी, क्योंकि अब उसे बहुत ज़्यादा डर और खौफ हो चुका है अपनी माँ को लेकर। मीरब जैसे ही कॉल अटेंड करेगी तो आगे से उस नंबर से आवाज़ आएगी कि आप मीरब बात कर रही हैं सबाहत की बेटी। तो मीरब कहेगी, जी जी मैं मीरब बात कर रही हूँ, आप सबाहत को जानते हैं? तो किरमानी कहेगा, जी हाँ आपकी माँ मेरे पास है, मैं जानता हूँ, तो वो आपकी खैरियत मालूम करना चाहती है। तो मीरब की माँ मीरब से कॉल पर जब बात करेगी तो मीरब तो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देगी। मीरब अपनी माँ की खैरियत पूछेगी, उसकी माँ कहेगी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक हैं? आपका बदकिस्मत भाई और मैं बदकिस्मत माँ का एक ख़राब लुटेरा डाकू बेटा आया था आपके घर में। ये सुनकर मेरे तो आसान ही ख़ता हो गए हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई थी ये सुनकर। मेरी बेटी और मेरा दामाद तो ठीक है ना सब? मीरब अपनी माँ को तसल्ली देती है और कहती है, जी हाँ मैं ठीक हूँ। मीरब की माँ बताएगी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और अब मीरब की दौड़ हॉस्पिटल की तरफ लग जाएगी।